इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। देखिए, हमें घर का त्याग किए हुए 8 वर्ष हो गए हैं और घर से ही हमारे सारे नियम चले हैं और हम काफ़ी जगह घूम आए, काफ़ी जगह देख आए, लेकिन गुरुदेव के चरणों में आके जो हमें शांति मिली है, जो कुछ सीखने को मिला है और जो वात्सल्य देखने को मिला है वो मतलब अकल्पनीय है। हमारा मन यहाँ पे ऐसा स्थिर हुआ कि हमारे दीक्षा के भाव बन गए गुरु के चरणों में, और आज हम गुरुदेव के चरणों में समर्पण करते हुए इनको श्रीफल भेंट करने के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। 2 शब्द गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। आप कहीं भी हो बना लेंगे जगह अपने लिए, आप कहीं भी हो बना लेंगे जगह अपने लिए, आपको आता है हुनर दिल में उतर जाने का। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। देखिए, हम 13 साल तो हमने अपनी प्रतिमाएँ 7 प्रतिमा घर में निभाई। उसके बाद में हम महाराज श्री के दर्शन करने गए ग्रीन पार्क, वहाँ पर इनके पंच कल्याणक चल रहे थे, तो फिर हम वहाँ पर गए, तो फिर हमारे भाव बने दीक्षा के, तो हम घर पे वापस ही नहीं गए। एक दिन के दूसरे दिन ही हमारी दीक्षा हो गई थी। सुबह ही सुबह हमारे केस लॉन्च हो गए और हमने दीक्षा ले ली 2022 में 9 मार्च को। और हमारे भाव हुए कि हम आचार्य श्री से आर्य का दीक्षा लें और अपने मोक्ष मार्ग आगे प्रशस्त करें और गुरु जी हमको आगे बढ़ाएं और हमारा कल्याण करें। तोड़ा जग से नाता तुम्हें सब कुछ माना है, तुम ही तो हितैषी हो जग से पहचाना है। हम दास हैं चरणों के, पहचान अमर कर दो, गुरुवर हम आए हैं, हमें अपनी शरण ले लो, भटके हुए राहों से हमें ज्ञान किरण दे दो। बोलिए आचार्य श्री सौभाग्य सागर गुरुदेव की जय।
जो क्रोध से भरा हो उसे दुष्ट कहते हैं। जो क्रोध से भरा हो उसे दुष्ट कहते हैं। जो माया से भरा हो उसे मायावी कहते हैं। जो क्रोध से भरा हो उसे दुष्ट कहते हैं। जो माया से भरा हो उसे मायावी कहते हैं। लेकिन जो प्रेम और शांति से भरा हो भरा हो उसे चिंतामणि पारसनाथ का भक्त कहते हैं। उसे चिंतामणि पारसनाथ भगवान का भक्त कहते हैं। महानुभाव, भगवान श्री पारसनाथ स्वामी का आज 2801, ये मोबाइल नंबर डायल नहीं करा रहा हूं, 2801 मतलब 2801 नंबर का पारसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव आज हम लोग यहां पर मना रहे हैं। जीवन का पुण्य भाग देखिए, इसी साल 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है और उसी दौरान 2801वां निर्वाण महोत्सव पारसनाथ भगवान का हम लोग मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मना, बोलो ना, क्या कर रहे हो? मना रहे हो। बचपन में सुनता था कि बच्चा रूठ जाता है तो माँ बाप मनाते हैं, दादा दादी रूठ जाते हैं तो मनाते हैं। तो यहां कोई पारसनाथ भगवान हमसे रूठे थोड़ी ना है जो हम मना रहे हैं। मना नहीं रहे, हम तो बना रहे हैं कि उनके जैसा बनने के लिए, जैसे लड्डू को बना दिया ना, उसी तरह से अपना जीवन बनाने के लिए यहां पे अपने कर्मों को मनाने के लिए आए हैं कि मेरे अशुभ कर्म माने जाएं और शुभ कर्म में मेरी परिणति हो जाए। पारसनाथ भगवान जहां जहां पर राम का नाम है वहां पर किसका नाम है? हनुमान का, सीता का, रावण का? किसका है? हनुमान। ओ बोले रावण, ओ बोले सीता। ध्यान रखना, हनुमान का नाम हो ना हो, सीता का नाम हो ना हो, लेकिन जहां जहां पर राम का नाम है वहां पर रावण का नाम जरूर आता है। क्योंकि रावण हुए जब तो राम हुए, रावण पर विजय पाई जब तो रामचंद्र ने अपना जीवन जिया। और जहां जहां पर कृष्ण का नाम है वहां पर किसका नाम है? कंस का नाम है। जहां जहां पर कृष्ण का नाम है वहां पर कंस का नाम है। और जहां जहां पर पांडवों का नाम है वहां पर कौरवों का भी नाम है। अर्थात जहां जहां पर अच्छाई है वहां साथ साथ में बुराई समाहित है। और यूं कहना चाहिए कि बुराई के बिना अच्छाई जीवन में आ ही नहीं सकती। आपने अपने जीवन में मीठा ही मीठा खाया है तो आप कभी मीठे को अच्छा नहीं कहोगे, लेकिन कभी आपने नमकीन खाया है, मिर्ची खाई है तो आपको मीठे का स्वाद आएगा, मीठे का आनंद आएगा। तो जहां जहां पर राम का नाम है वहां रावण है, जहां जहां पर कृष्ण है वहां कंस है, जहां पांडव है वहां कौरव है, और जहां जहां पर चिंतामणि पारसनाथ का नाम है वहां पर किसका नाम है? बोलो ना, कमठ का नाम है। क्यों? कल भी नाटिका की गई तो क्या बताया? कमठ का उपसर्ग। ये नहीं बताया पारसनाथ भगवान का वैभव, क्या कहा? कमठ का उपसर्ग। तो मैं बताना आपको चाहता हूं कि अच्छाई वहीं पर समाहित है जो बुराई से निकल कर आई है। सागर का पानी, नदी नालों कहां कहां से बहकर सागर में मिलता है और वापिस सागर का पानी बन जाता है जब छोटी छोटी बुराइयों को छोड़ दोगे, जब जीवन में जाकर बड़ी अच्छाई समाहित होगी, जब जाकर जीवन में बड़ी अच्छाई का समावेश होगा। पारसनाथ भगवान जिनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सात नहीं, नौ नहीं, बल्कि 10-10 भाव तक उपसर्ग चला, 10-10 भाव परेशानी चली, लेकिन पारसनाथ भगवान ने कभी भी प्रतिकार नहीं किया। एक शत्रुता होती है, एक बैर होता है। एक शत्रुता होती है, एक बैर हुआ करता है, और जहां पर प्रतिकार किया जाता है वहां पर इंसान कोई अच्छा नहीं है, और जहां पर सहन किया जाता है, प्रतिकार नहीं किया जाता है, उसको क्या करते हैं? अच्छा व्यक्ति माना जाता है। आपको आदिनाथ भगवान का संदेश पता है क्या है?
क्या है आदिनाथ भगवान का संदेश? ऋषि बनो या कृषि करो। क्या है? ऋषि बनो या कृषि करो। पता है कि नहीं पता है? तो जोर से बोलो ना, ऋषि बनो या। भगवान महावीर स्वामी का संदेश क्या है? जियो और जीने दो। और पारसनाथ भगवान का संदेश क्या है? पता है? पारसनाथ भगवान का संदेश क्या है? हाथ जोड़िए, बताता हूं मैं आपको। हाथ जोड़ो, बोलिए। जो प्रसन्न है, जोर से बोलो, जो प्रसन्न है वह मेरे पास है। जो प्रसन्न है वह मेरे पास है। और जो उदास हैं, जो उदास हैं वह मुझसे कोसों दूर हैं। ये कौन कह रहा है? पारसनाथ भगवान का संदेश है। जो प्रसन्न हैं वह पारस के पास हैं और जो उदास हैं वह पारस से दूर हैं। तो आपको प्रसन्न होना है कि उदास होना है, आपको देखना है। पारसनाथ भगवान को ओले चले, बिजली गिरी, सब कुछ हुआ, लेकिन पारसनाथ भगवान अपनी समता में रहे। और यहां तो मंदिर में आपकी कुर्सी आजू बाजू हो जाए तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो क्या होता है, ऐसा माहौल बनेगा, ऐसा माहौल बनेगा। कुर्सी तेरी है क्या? कुर्सी ना तेरी है ना मेरी है ना कमेटी की, कुर्सी तो प्लास्टिक की है। लेकिन कुर्सी का झगड़ा, किस्सा कुर्सी का, किस्सा कुर्सी का। अरे कुर्सी छोड़ो, जो कुर्सी पर बैठे हैं वो बैठे ही रह गए, और जो चलकर प्रभु के पास गवासन में बैठे हैं वह भगवान के पास हमेशा के लिए स्थित हो गए। तो भगवान के पास स्थित होने का प्रयास किया पारसनाथ भगवान। निश्चित रूप से आज मैं आपको दावे से कहता हूं कि ऐसा कोई जिन मंदिर नहीं होगा जहां पारसनाथ भगवान की मूर्ति ना मिले। आपने जितनी जितनी पिक्चरें देखी हैं, पहले पिक्चर में कौन कौन होता है? हीरो, हीरोइन, माता पिता। ये नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन कहते हैं ना, जिस पिक्चर में नायक के साथ में, बोलो ना, नायक के साथ में खलनायक नहीं होगा जब तक वो पिक्चर को हिट नहीं मानते। उसी तरह से पारसनाथ भगवान हमारे नायक हैं, तीन लोगों के नाथ हैं। और कमठ ने क्या किया? खलनायक का काम किया, देश का काम किया, उपसर्ग का काम किया। इसलिए हर व्यक्ति पारसनाथ भगवान का स्मरण करता है। चिंतामणि पारसनाथ भगवान। वैसे तो हमारा जीवन जो चल रहा है वो पारसनाथ भगवान कचने वाले, उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से चल रहा है। और मैं तो एक बात कहता हूं कि हे प्रभु, मेरी हर श्वास में आपका वास है। आंख खुलती है तो सामने आप होते हो, और आंख बंद होती है तो सपने में भी आप होते हो। ऐसे हमारे पारसनाथ भगवान हैं, चिंतामणि पारसनाथ भगवान हैं, कचने वाले पारसनाथ भगवान हैं। उनके जीवन में अनेक उपसर्ग सहन हुए। आज मैं आपको दावे से कहता हूं कि कचनेरी वाले पारसनाथ भगवान भारत में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, दिल्ली में नहीं, संपूर्ण विश्व में कचनेरी वाले पारसनाथ भगवान की एक ऐसी प्रतिमा है जिस प्रतिमा के ऊपर एक बार नहीं 2 बार उपसर्ग हुआ, और आज वह विराजमान है चिंतामणि पारसनाथ भगवान। पहला उपसर्ग कैसे हुआ? पहला उपसर्ग नहीं, पहला अतिशय कैसे हुआ? उपसर्ग में गलत बोल गया, उपसर्ग नहीं, चिंतामणि पारसनाथ भगवान कचनेरी वाले, इनके बार 2 बार अतिशय हुआ है। कैसे अतिशय 2 बार हुआ है? पहले तो गाय के दूध झरने से प्रतिमा प्रकट हुई। क्या हुआ? गैया के दूध झरने से प्रतिमा प्रकट हुई। और दूसरा, प्रतिमा कुछ अशुद्धि के कारण खंडित हो गई थी, उसके बाद घी शक्कर में रखा और प्रतिमा पुनश्च जुड़ गई। तो संपूर्ण हिंदुस्तान नहीं, संपूर्ण विश्व की एकमात्र प्रतिमा कचनेरी वाले पारसनाथ भगवान की है, जिस प्रतिमा पर 2 बार अतिशय हुए हैं। और अतिशयकारी जगत पूज चिंतामणि पारसनाथ भगवान है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश। श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।